हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी कंसीव करने के लिए क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है या फिर दोनों का काम होना ज़रूरी है क्या। इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे पेशेंट के मन में सवाल तो रहते हैं, बट शर्म की वजह से वो पूछ नहीं पाते या फिर वो सर्च करते रहते हैं कि हमें जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या दोनों का काम होना ज़रूरी है या नहीं है। तो ऐसी क्या रीज़न है कि हम दोनों का काम होना चाहिए या नहीं होगा तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे क्या। इस तरह के सवाल पेशेंट के मन में बहुत बार आते हैं, पर पेशेंट कहीं भी ये पूछ नहीं सकता है, और कहीं वो पूछता भी है या वो किसी से पता भी करता है तो उनको बराबर जानकारी मिल ही नहीं पाती है, तो पेशेंट काफ़ी परेशान से रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब भी एक मेल एंड फीमेल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, गर्भधारण के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके मन में वैसे ही वो काफ़ी परेशान रहते हैं। ओवुलेशन हो रहा नहीं हो रहा, ओवुलेशन इंडक्शन चलता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चलती है, दवाइयाँ ले रहे, डॉक्टर से चेकअप करवा रहे, तो पेशेंट वैसे इतना इरिटेट हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। ऊपर से ये सवाल और उनके मन में आता है कि क्या दोनों का काम होना ज़रूरी है या नहीं है, या सिर्फ हस्बैंड के काम से ही हमारा काम चल जाएगा। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या ही कर ले। और ऊपर से सेक्स पोजीशन और मायने रखती है, हम कौन सी पोजीशन में सेक्स करें कि पेशेंट जल्दी से कंसीव हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा है कि क्या रिलेशन के दौरान दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेल का डिस्चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके हस्बैंड का काम कंप्लीट होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा, और जब एंड टाइम आता है, डिस्चार्ज का टाइम आता है, तो पेनिस बाहर निकल जाता है और पूरा का पूरा डिस्चार्ज बाहर हो जाता है। तो ऐसे में भी आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। दूसरी बात कि जैसे ही काम कंप्लीट होने वाला रहता है और वो पूरा डीप में नहीं जाके वो बीच में ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो जो भी हमारा सीमन के साथ में जो फ्लूइड्स रहता है वो पूरा बाहर आ जाता है। बहुत सारी पेशेंट बोलती है, मैडम हमारा तो सारा मटेरियल बाहर आ जाता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो पाऊंगी। तो ये आपकी बिल्कुल गलत प्रेमी है। सारा बाहर आ जाता है, यानी कि जो हमारा सीमन का जो डिस्चार्ज होता है, सीमन बाहर निकलता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, कुछ लिक्विड भी रहता है, कुछ सीमन भी रहता है, कुछ प्रोटीन भी रहते हैं, बहुत सारा मटेरियल रहता है, मिक्सचर रहता है। तो हमें सिर्फ काय की ज़रूरत रहती है, स्पर्म की, यानी कि शुक्राणुओं की। एक बार जब हस्बैंड का डिस्चार्ज होता है, जो आपका पानी निकलता है उसमें करोड़ों से शुक्राणु रहते हैं, और हमको प्रेग्नेंट होने के लिए बस एक ही शुक्राणु की ज़रूरत रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ये बिल्कुल आप लोगों की गलत प्रेमी है, ठीक है। पर जिन लोगों के साथ में हो रहा, उनको भी मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब भी आप संबंध बनाते हैं और जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है, यानी कि जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आपका जो भी सीमन वाला मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल पोजीशन में आप पेशेंट के ऊपर ही पेनिस को अंदर करके ही लेटे रहो, ताकि उससे क्या है कि जो भी आपका फ्लूइड है, जो भी डिस्चार्ज हो, बाहर नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए आपको लेटे रहना है, इतने में तो स्पर्म अंदर मूव करके चले जाते हैं। उसके बाद में जो भी लिक्विड बाहर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाने दो, अपना जो मेन मटेरियल था वो इंटर कर जाता है। अब दूसरी बात आती है कि क्या फीमेल का भी काम कंप्लीट होना या डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। तो फीमेल का डिस्चार्ज होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब हस्बैंड का डिस्चार्ज होता है तो शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बिना तो महिला प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाती है। पर महिला का डिस्चार्ज हो या ना हो, क्योंकि महिला का एक जो रिलीज होता है वो फेलोपियन ट्यूब में बैठा रहता है, फेलोपियन ट्यूब में बैठा रहेगा, तो फिर हमारे जो स्पर्म है वो जाएंगे मूव करके फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ वो जाके आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन के फिर वो यूट्रस में आता है और फिर वो इम्प्लांट होता है।
तो सबसे जो मेन रोल रहता है वो हस्बैंड के स्पर्म का रहता है। आपका एक तो ऑलरेडी आके बैठा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि क्या जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कोई ऐसी सेक्स पोजीशन है जिसको अपना करके हम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन नहीं है जिससे कि आप साथ में रहेंगे, वो पोजीशन अपनाएंगे तो आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाएंगे। पर यह है कि जो भी पोजीशन आप दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, आपकी पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा देर तक आप परफॉर्म कर पाए, वो पोजीशन आपको डिसाइड करना है। और जो आपका पेनिस है पूरा डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी पोजीशन अपना रहे जिसमें आपका पेनिस सिर्फ थोड़ा सा ही अंदर इंटर कर पा रहा है फिर बाहर आ रहा है, तो वो पोजीशन नहीं अपनाना है। आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो जो पेनिस है वो पूरा डीप में जाना चाहिए, जब जाके आपकी पेशेंट जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाएगी। अब इसके बाद में हम बात करें कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आप कब रिलेशन बनाएंगे, तो आप थोड़ा अपने पीरियड साइकिल पे ध्यान दीजिए। आपका ओवुलेशन कब हो रहा, ओवुलेशन के दरमियान, यानी कि पीरियड के 10वें दिन से 18 दिन 20 दिन तक आपको साथ में रहना है, वो 10 दिन। फिर 20वें दिन के बाद में आपको साथ में नहीं रहना है, फिर रेस्ट करना है। तो हमारा जो ओवुलेशन होता है, चाहे आपकी पीरियड साइकिल कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर एक महिला का जो एक टारगेट डेज रहता है ओवुलेशन का, वो पीरियड का 10वां दिन, 12वां दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, यही सबसे इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं। पर अगर आपकी जो पेशेंट है उसकी पीरियड साइकिल वेरी शॉर्ट है, कितनी, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन, तो फिर आपको कब संबंध बनाना चाहिए, जैसे ही आपकी पेशेंट की पीरियड बंद होता है। जैसे कि किसी पेशेंट का पीरियड 3 दिन चल रहा, किसी का 5 दिन चल रहा, 5 दिन तक ब्लीडिंग बंद हो जाती, तो आपको 5वें दिन से रिलेशन में आना है। रिलेशन एकदम नॉर्मल तरीके से बनाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है कि मुझे इसी बार गर्भधारण होना चाहिए मेरा, तो ये कोई खाने की चीज़ नहीं है जो हम एक ही महीने में या एक ही बार में खा लेंगे, है ना। हमको कई बार बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप बिल्कुल शांति से साथ में रहिए, पेशेंट को भी स्ट्रेस मत दीजिए, आप भी स्ट्रेस मत लीजिए और हेल्दी खाना खाइए। तो आपको जैसे ही ब्लीडिंग बंद होती है पीरियड की 5वें दिन की, उस दिन से हर 15 दिन तक आपको साथ में रहना है। आप थोड़ा अपना ओवुलेशन कैलकुलेट करके रखिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इसमें आप डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो वही अपना जो पेनिट्रेशन है वो डीप में होना चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद में आपको 5 मिनट तक पेशेंट के साथ ही लेटे रहना है, उठ के नहीं भगना है तुरंत कि अभी मेरा काम हो गया मैं तो ये जा रहा, तेरी तू जान, ऐसा नहीं करना है ना। आपको भी अपनी वाइफ के साथ हेल्प कराना चाहिए, ताकि भाई काम तो दोनों का ही है, बच्चा तो दोनों को ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी वाइफ को ही बच्चा चाहिए तो आप एहसान कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट आते जो मुंह फुला के बैठे रहते, बात ही करने को पसंद नहीं करते, तो इस तरह से नहीं करना है। बच्चा तो दोनों को ही चाहिए, हस्बैंड को वाइफ को दोनों को चाहिए, है ना, तो दोनों को ही थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब अगर आपका पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और अपने डॉक्टर से मिलिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि क्या हम दोनों का डिस्चार्ज होना जरूरी है या नहीं है। धन्यवाद।